नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हम सबकी कहानी है। हमारी पृथ्वी पर हमारे एवोल्यूशन की एक अनबिलीवेबल जर्नी। ये एक ऐसा एपिक है जिसकी शुरुआत हुई थी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। तो सबसे पहले सीधा उसी सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है कि हम इंसान आखिर इस धरती पर आए कहां से। ये वो मिस्ट्री है जिसे आज हम थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले की पृथ्वी के बारे में। फॉर अ बिलियन ईयर्स ये ग्रह बिल्कुल शांत था, लाइफलेस, कोई जिंदगी नहीं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी मिरेकल से कम नहीं था। और यहीं से हमारी कहानी की असली शुरुआत होती है। लगभग 3.5 अरब साल पहले इस वास्ट ओशन ऑफ टाइम में लाइफ का, जिंदगी का ग्रेटेस्ट शो शुरू हुआ, और वो भी मिस्टीरियसली सिर्फ एक सिंगल सेल के साथ। लेकिन ये सफर कोई आसान सफर नहीं था। बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिंदगी को भयानक कैटास्ट्रोफिक इवेंट से लड़ना पड़ा। मतलब 5 बार ऐसा हुआ जब लगा कि बस अब सब खत्म, पर हर बार लाइफ ने वापसी की। अब कहानी में आता है एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। डायनासोर्स का राज खत्म हो रहा था और स्टेज सेट हो रहा था एक बिल्कुल नए तरह के जानवरों के लिए। 6.5 करोड़ साल पहले एक जबरदस्त तबाही हुई जिसने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। और इसी तबाही ने हमारे छोटे फरी एंसेस्टर्स के लिए सारे दरवाजे खोल दिए और दुनिया पूरी तरह से बदल गई। सोचिए, जो मैमल्स कभी डायनासोर के डर से बिलों में छुपे रहते थे, छोटे छोटे, वो अब इस नई दुनिया के मालिक बनने वाले थे। द एज ऑफ मैमल्स शुरू हो चुका था। तो मैमल्स का दौर तो शुरू हो गया, पर अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा एनवायरमेंटल शिफ्ट जिसने प्राइमेट्स के एक ग्रुप को एक बिल्कुल ही नए रास्ते पर डाल दिया। तो यहाँ हमें समझ आता है कि एवोल्यूशन असल में काम कैसे करता है ना? एनवायरनमेंट ने एक प्रॉब्लम सामने रखी, जंगल खत्म हो रहे थे, तो सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन था 2 पैरों पर चलना। ये एक ब्रिलियंट सोल्यूशन था। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हमारा एवोल्यूशन कोई सीधी लाइन नहीं है। ये एक पेड़ की तरह है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे अपने जीनस होमो के आने से पहले न जाने कितनी स्पीशीज आई और खत्म भी हो गईं। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने हमारे होमो जीनस को बाकियों से इतना अलग बना दिया? वो कौन सी चीज थी? वो थी दिमाग और टेक्नोलॉजी की एक जबरदस्त छलांग। सबसे पहला गेम चेंजर था टूल्स बनाना। होमो हैबिलिस, जिसे द हैंडीमैन भी कहते हैं, इसने पत्थर के टूल्स बनाने में मास्टरी हासिल कर ली। और बेहतर टूल्स का मतलब बेहतर खाना, जैसे मीट और मैरो। और यही बेहतर खाना बना फ्यूल उनके दिमाग के डेवलपमेंट के लिए। टूल्स तो एक बात थी, पर फिर आया दूसरा और शायद सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन, आग। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस जैसी स्पीशीज ने नेचर की इस सबसे पावरफुल फोर्स को कंट्रोल करना सीख लिया। आग ने तो मतलब सब कुछ ही बदल दिया। सोचिए, अब खाना पकाकर खा सकते थे जो पचाने में आसान था, और दिमाग को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते थे। रात में खतरनाक जानवरों से सेफ्टी मिलती थी, ठंडी जगहों पर भी रहा जा सकता था, और शायद सबसे जरूरी, आग कम्युनिटी का सेंटर बन गई जहां लोग साथ बैठते थे, कहानियां सुनाते थे। चलिए अब कहानी को फोकस करते हैं हमारी अपनी स्पीशीज होमो सेपियंस और हमारे सबसे करीबी रिलेटिव्स पर। ये हमारे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के फाइनल चैप्टर की शुरुआत है। एक वक्त था जब इस धरती पर हम अकेले इंसान नहीं थे। हमारे साथ निएंडरथॉल्स भी थे, यूरोप और एशिया में। वो भी हमारी तरह इंटेलिजेंट थे, स्ट्रॉन्ग थे, पर फिर वो गायब हो गए। वो क्यों खत्म हो गए और हम क्यों बच गए? ये आज भी एवोल्यूशन की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। तो हम कैसे सरवाइव कर पाए? एक बड़ी वजह थी टीम वर्क। और टीम वर्क के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन। यहीं से भाषा का जन्म हुआ। शुरुआत में सिंपल जेस्चर्स, साइंस और आवाजों से, एक तरह की प्रोटो लैंग्वेज जिससे बड़े शिकार या दूसरी कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए कोऑर्डिनेट किया जा सके। और जब होमो सेपियंस ने करीब 1 लाख साल पहले अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया, तो नए चैलेंजेस ने उन्हें और ज्यादा इनोवेटिव बना दिया। उन्होंने बेहतर हंटिंग वेपन्स बनाए, ठंडे मौसम के लिए कपड़े बनाना सीखा और सर्वाइव करने के लिए कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स बनाए। मतलब वो सुपर एडेप्टेबल बन गए। और अब
कहानी पहुंचती है अपने आखिरी और शायद सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर। लास्ट आइस एज के बाद हमारे लाइफस्टाइल में एक ऐसा चेंज आया जिसने हमेशा हमेशा के लिए हमें बदल दिया। इसी ने सिविलाइजेशन की नींव रखी। लगभग 10,000 साल पहले हमने हंटिंग गैदरिंग छोड़कर एक जगह बसना और खेती करना शुरू कर दिया। द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। इस एक चीज ने प्लैनेट के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया। और ये एक सिंपल सी चेन रिएक्शन थी, लेकिन बहुत पावरफुल। देखिए, खेती से मिली स्टेबल फूड सप्लाई। जब खाने की चिंता खत्म हुई तो मिला खाली वक्त, फ्री टाइम। और इसी फ्री टाइम में जन्म हुआ नए नए इन्वेंशंस का। पॉटरी, राइटिंग, एस्ट्रोनॉमी, फेस्टिवल्स, मतलब वो सब कुछ जिसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं। जब हर पल सिर्फ पेट भरने की फिक्र नहीं रही तो हमारे दिमाग को सोचने, इमेजिन करने, क्रिएट करने की आज़ादी मिली। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, पर हमारे केस में खाली दिमाग बना एक इन्वेंटर की वर्कशॉप। तो ये थी हमारी कहानी, अरबों सालों का सफर एक सिंगल सेल से लेकर आज तक। लेकिन ये पूरी यात्रा हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आती है जहाँ से सब शुरू हुआ था। जिंदगी की वो पहली चिंगारी आखिर आई कहाँ से? और अगर ये माना जाए कि लाइफ का सीड कहीं बाहर से एस्ट्रॉइड्स पर आया था, तो ये एक और भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या इस इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ हम ही हैं जिन्होंने उस पुकार का जवाब दिया, या कहीं और भी कोई है? इसी सवाल के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म करते हैं। सोचने के लिए